हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन है और तमाम तरीके से हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और मालूम हुआ होगा कि कोलकाता की पुलिस ने पहला FIR 3 तारीख को हम लोगों ने नारकलडांगा थाना में दिया और फौरन के फौरन कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार, क्योंकि बंगाल के CM भी पुलिस मिनिस्टर है, इसीलिए बंगाल की पुलिस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को एक सम्मन भेजा है और 20 तारीख को यहाँ हाजिर होने के लिए उसे बुलाया है। तो लिहाजा हम लोगों ने ये देखा कि ये पुरअमन तरीके से जो लीगल एक्शन है, जो असल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है 153A, 298A, 34, 298, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हमारी पुलिस ने लगाई है। इसीलिए पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि इस तरह का भी ना किया जाए, हम लोग एक्शन लें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लोगों को कल बुला करके राफ्ता बाय राफ्ता जो है हम लोगों से 3-4 बार हम लोगों ने मुलाकात किया। उनके तमाम जो है वो अफसरों ने जो है रिक्वेस्ट किया हम लोगों से निवेदन किया। हमारे प्रोटेस्ट को नहीं रोका गया है, हमारे प्रोटेस्ट को निवेदन करके रिक्वेस्ट करके हमारे अपील किया गया हमारे ऊपर में कि क्योंकि अभी जो हालात हो रही है हर जगह में कुछ जो एलिमेंट्स है बाहर से आगे ढुक रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ जा रहे हैं बीच में आने के बाद में जो हमारे प्रोटेस्ट को खराब कर दे रहे हैं। इसके लिए जो है इसमें भी कुछ होने का ऐसा अंदेशा था जिसके कारण हम लोगों को रोका गया। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन है और तमाम तरीके से हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और मालूम हुआ होगा कि कोलकाता की पुलिस ने पहला FIR 3 तारीख को हम लोगों ने नारकलडांगा थाना में दिया और फौरन के फौरन कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार, क्योंकि बंगाल के CM भी पुलिस मिनिस्टर है, इसीलिए बंगाल की पुलिस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को एक सम्मन भेजा है और 20 तारीख को यहाँ हाजिर होने के लिए उसे बुलाया है। तो लिहाजा हम लोगों ने ये देखा कि ये पुरअमन तरीके से जो लीगल एक्शन है, जो असल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है 153A, 298A, 34, 298, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हमारी पुलिस ने लगाई है। इसीलिए पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि इस तरह का भी ना किया जाए, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। लिहाजा उसी का दूसरा स्टेप ये है कि हम एक मेमोरेंडम गवर्नर को देने के लिए जाएंगे, जो कहीं से भी दिया जा सकता है। हमारा रैली करने का मकसद यही था कि हम मौला अली तक जाएंगे और वहां से गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे, लेकिन वो हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया और हमारे मेमोरेंडम को वहां तक पहुंचाने का इंतजाम किया। लिहाजा हम कोलकाता पुलिस का और बंगाल की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जज्बात को समझते हुए एक्शन लिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इससे बड़ी तहरीक चलाएंगे, क्योंकि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि संविधानिक मुल्क है और संविधानिक दायरे में रहते हुए मलूना और इस तरह का कोई भी लोग जो मजहबी रिलीजियस हट करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट को मजरूह करते हैं, ऐसे लोगों को अगर सलाखों के पीछे और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम अपनी तहरीक को और तेज करेंगे और मजबूत करेंगे। जिंदल के ऊपर हम लोगों ने, इसलिए उस वक्त जब हम लोगों ने केस किया तो नवीन जिंदल का मामला नहीं आया था, हमने टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर किया। नविका कुमार जो उस टेलीविजन चैनल डिबेट के दौरान एंकरिंग कर रही थी उसके ऊपर किया है। नवीन जिंदल के ऊपर हम लोगों ने FIR नहीं किया है, वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो क्या लग रहा है कि मान भी देखिए, पुलिस की कार्रवाई ये होती है कि एक सम्मन जारी किया जाता है, अगर एक सम्मन पे हाजिर नहीं हुआ तो दूसरा सम्मन भेजा जाता है, दूसरा सम्मन हाजिर नहीं हुआ तो तीसरा भेजा जाता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो उनका अपना प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो काम करेंगे और 3 सम्मन के अगर बाद नहीं हुआ तो अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसको अरेस्ट करना पड़ेगा और हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी लीगल टीम, लीगल पैनल मौजूद है जो इस केस को पूरा फॉलो कर रही है और कानूनी एडवाइस हमें दे रही है। देखिए, ऐसा है कि वो जो आने वाला स्टेप है वो बाद में बताएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मगरबी बंगाल सरकार ने काम कर रही है, कलकत्ता की पुलिस काम कर रही है, हम लोग भी मगरबी बंगाल सरकार और कलकत्ता पुलिस का अगर साथ दें तो हमें उम्मीद है कि मलूना के ऊपर मुल्क के अंदर सबसे पहले स्टेप लेने वाला और एक्शन लेने वाला बंगाल की सेकुलर की मगरबी बंगाल सरकार से इस बात की उम्मीद है कि मगरबी बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसे कानूनी कार्रवाई करेगी और ये डिमांड करते हैं कि होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम संविधान का एहतराम
काम करते हुए मुल्कगीर पैमाने पर तहरीक चलाएंगे और मलूना को जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, उसे सलाखों के पीछे ढकेल नहीं दिया जाता, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। एक सवाल आखिरी है कि ये गलत है उनका कहना। आपके पास डाउट आपको है, सवाल आपके हैं, आप हमारे पास आइए। हमारे उलमा तैयार है, किताबों की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में एक अदना सा आलिम भी, एक छोटा मौलवी भी इसका दे सकता है। वो टीवी डिबेट वाला मौलवी नहीं जो 2000-5000 में बिकता है, लेकिन जो अच्छा आलिम है वो किसी भी इमाम से आप जाकर मिल लीजिए और वो आपको इसकी वजाहत कर देगा और बता देगा कि ये सब सरासर गलत है और दुनिया जो इस तरह के सवाल उठाती है ये बेहुदा और बेबुनियाद सवाल है। जो ये रैली था, हमारे ये कॉल ऑलरेडी हम लोगों ने एक हफ्ता पहले ही दिया था और इससे कबल हम लोगों ने राजा बाजार नारकेलडांगा के लोगों ने मिल करके नारकेलडांगा थाना में हम लोगों ने जो है एक FIR लॉन्च किया नुपुर शर्मा के खिलाफ में। वो FIR के तहत में हमारे नारकेलडांगा की पुलिस ने जो है उनको बुलाया है 20 तारीख के रोज में। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है 5 तारीख को हम लोगों ने राजा बाजार मोड़ में एक मीटिंग किया, लोगों को ये बताया कि हमारे जो लोग जो चाहते थे, यहाँ के बासिंदा जो हमारे राजा बाजार नारकेलडांगा लोग जो चाहते थे, उनके तरफ से जो FIR वो मुकम्मल तरीके से FIR जो है हम लोगों ने दे दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मार्च टू आपका यहाँ से हमारा मार्च जो निकलेगा राजा बाजार से लेकर मौला अली तक, और वहां जाने के बाद में हमारे 5 से 6 लोग डिप्यूटेशन जो है वो जाकर के मेमोरेंडम जो है गवर्नर को देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अब तक थोड़ी बहुत जो हमारी काम जो कर रही है, पुलिस कर रही है वो कर रही है, लेकिन सरकार जो है, जो भारत सरकार है, वो नुपुर शर्मा, मलिन नुपुर शर्मा मैं कहूंगा, मलिन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन लोगों को बचाना चाह रहा है और अब तक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ये आप लोगों के बात में ये पहले से खबर होगी, अगर एक शख्स, एक बच्चा जो है वो 19 साल का बच्चा जो है जब योगी के खिलाफ में एक ट्वीट करता है, उसे 24 घंटे के अंदर में जेल में डाल दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे तमाम मुसलमानों का ईमान जो है वो ईमान के खिलाफ में जो है ये लोग एक साजिश करके, साजिश के तहत में मुसलमानों को जो है वो मुसलमानों के खिलाफ में जो एक साजिश पूरे हिंदुस्तान में जो फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ में जब मुसलमान पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो ये लोग दंगाई बोल करके यूपी में और रांची में तमाम जगहों में हमारे मुसलमान बच्चों को जो है गिरफ्तार करते हैं और मुसलमान बच्चों के ऊपर में जो है जुल्म होता है, मुसलमानों के ऊपर में दंगाई बोल करके जुल्म होता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो अग्निपथ के नाम से ट्रेन जलाई जा रही है, लोगों को रास्ते में जो है बस जलाई जा रहे हैं, आज मैंने सुना है कि हावड़ा ब्रिज को रोका गया है, ये तमाम चीज जो हो रहा है, तो सरकार इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रही है? आज क्यों नहीं उनको दंगाई बोला जा रहा है? क्योंकि आज जो पेट का मार लग रहा है, बच्चों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है और 4 साल के बाद में उनको फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो लोग समझ रहे हैं। तो मामला यह है कि यहाँ ईमान का मामला है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि मुसलमान अपने जान और माल से ज्यादा, अपनी इज्जत और आबरू से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है। ये आपको पता होगा कि तमाम रियासत से अच्छा मगरबी बंगाल रियासत है, तो क्या इस पे बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, रियासत, हमारी रियासत अच्छी है, इसलिए हम लोगों ने आज रियासत की बात मानी है। हमारे तरफ में तमाम जगहों से हमारे पास कॉल आई है, हम लोगों को बताया गया, समझाया गया कि ऐसा हादसा हो सकता है, इसलिए आप लोग इस प्रोटेस्ट को पीसफुली प्रोटेस्ट आपका है। हमारा प्रोटेस्ट इससे पहले बेशुमार प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोगों ने 50,000 लोगों के साथ में रैलियां किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को क्योंकि प्रशासन चाहता था कि अभी मामला गड़बड़ है और कुछ लोग, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको दंगा में फिर बदलना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन की बात को सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात को सुनी और हमारे इस मिছিল को राजा बाजार में आज हम लोगों ने पोस्टपोन किया। हमारे यहाँ से 6 लोग जो है वो मेमोरेंडम देने के लिए जो है गवर्नर हाउस गए हैं। उन 6 लोगों का नाम जो मैं आपको बता दूं कि नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी शफीक साहब हैं और हमारे राजा बाजार के उमर अवैस साहब हैं और अख्तर रफीक साहब हैं, हमारे राजा बाजार जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हाजी यूनुस साहब हैं और नारकेलडांगा जामा मस्जिद के इमाम और खतीब जो है मुफ्ती मकारिम साहब हैं और नारकेलडांगा सुन्नी मस्जिद के जामा मस्जिद के जो है हमारे जो है अहमद रजा साहब है बरेलवी, वो भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 6 लोग जो है हमारे डिप्यूटेशन हमारे तरफ से, पूरे कलकत्ता वासी की तरफ से एक पैगाम देने जा रहे हैं गवर्नर को कि आप स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे जो काम हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बताएं, ताकि आप भारत सरकार को बोले कि हमारे लोगों के जो दिलों का मामला है, ईमान का मामला है, उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आप लगातार लीगल एक्शन ले रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों का ये लीगल एक्शन या प्रोटेस्ट जो है सरकार के कान पर जूं तक करेंगे कि या फिर नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में, भारत के संविधान के ऊपर में पूरा आस्था रखते हैं। हमें जितनी मोहब्बत अपने कुरान से है उतनी मोहब्बत हमारे संविधान से है। हम लोग अपने संविधान और कुरान को बहुत प्यार करते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे मुल्क की जो कानून है उसके ऊपर अब तक मुसलमानों को आस्था
बरकरार है, हमारा आस्था बरकरार है। हम तमाम लोग अपने कानून के ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए 4 दफा के तहत जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ में नारकेल डांगा से जो है उनके ऊपर में जो है FIR लॉन्च किया गया है। और हमें यकीन है कि ममता बनर्जी हमारी जो लीडर है, हमारी स्टेट की जो दीदी है, हमारी जो मगरबी बंगाल की जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, मुसलमानों की दर्द को सुनेगी। क्योंकि आज मुसलमानों ने 100% जो मुसलमानों ने और यहाँ के सेकुलर लोगों ने आज दीदी को सीट में और तख्त में आज लाया है। यहाँ के सेकुलर लोगों का ये आवाज है, यहाँ के मुसलमानों का आवाज है कि हमें इंसाफ चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि लगातार स्टेट गवर्नमेंट तो दिल्ली जा करके धरना देने का मशवरा दे रही है, फिर यहाँ की सरकार का अगर सेकुलर होती तो आपकी आवाज में आवाज मिलाती। जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, मगर यहाँ की CM आपको प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली भेज रही है। जी, मैं ये कहूंगा कि दीदी ने ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किया था कि दिल्ली, क्योंकि हम वोट यहाँ देते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर पड़े हैं, आपकी तमाम बातों को हम मानते हैं। दीदी ने ये अल्फाज गलती से लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं इसको मानता हूँ, और ऐसा अल्फाज दोबारा ना इस्तेमाल करे। इसका मुसलमान जो है, मगरबी बंगाल के मुसलमान जो है, इसका यकीन रखते हैं कि दोबारा ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बात सड़कों पे जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, इस वजह कर दीदी ने कहा है, तो आप लोग मैदान वगैरह में क्यों नहीं जाते? विक्टोरिया मैदान इतना बड़ा मैदान है, वहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ताकि आवाजाही भी यहाँ पे ये जो ट्रैफिक का इंतजाम है वो गड़बड़ ना हो। देखिए, हम लोगों ने हमेशा से चाहा है, पुलिस प्रशासन के साथ में हमेशा हम लोगों ने काम किया है। आज भी आप देख लें कि राजा बाजार में कुछ मजमा थे, लगभग 500-600 लोग थे नमाज के बाद में, जो हम लोगों ने कैंसिल करने के बाद लगभग 500-600 लोग आए। हमारी जो तादाद होने की आज जो मामला था वो लगभग 25,000 लोगों का आज मिशन होना था, और उससे भी ज्यादा हो सकते थे। तो हम लोगों ने इसको तमाम प्रशासन की बात सुनकर, हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारे जो DC मैडम है, हमारे जो OC है दोनों थाना के, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे मुनासिब है, उनके साथ में हमारा अच्छा राब्ता है। उनकी रिक्वेस्ट में हम लोगों ने इन तमाम काम को हम लोगों ने किया। आज भी पूरा हलचल जो था, लेकिन रोड में जो है कोई भी लोग रास्ते में नहीं आए। रोड में जो ट्रैफिक थी उसका निजाम को किसी ने भी जो है ये नहीं किया। राजा बाजार और राजा बाजार के तमाम अगल बगल जो इलाकाई लोग हैं, वो क्या अमन का पैगाम देना चाहिए? मैं ये अमन का पैगाम देना चाहूंगा, क्योंकि ये जब हमारे नबी का मामला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, हमारे नबी का सीरत को देख ले। और लोग मुसलमान जो प्रोटेस्ट करते हैं, जहां पर कोई एलिमेंट बाहर से आके उनको जो है दंगाई जो है वो आके ढुक जाते हैं, उनका चेहरा पहचान ले आप, उनको ढुकने ना दिया जाए, उनको बाहर कर दे, पहले ही उसको ले जाकर के पुलिस के हाथ में दे दें, ताकि ये तमाम चीज जो है वो रुक जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आप क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है मोदी गवर्नमेंट ड्रामा पे ड्रामा रच रही है। एक तरफ जहां अजान को बंद करने की पाबंदी, उसके बाद फिर अभी ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद आज ये मामला, और वहीं साथ ही साथ छुट्टी काटा गया है अग्निपथ स्कीम को लेकर। ये मोदी का बहुत जुल्म सहले हैं हम लोग। देखिए, मामला तब ऐसा है पूरे हिंदुस्तान का, जैसे आप लोग देख रहे हैं अखबारों के जरिया हो या मीडिया के जरिया हो, आज आवाम को पूरे हिंदुस्तान में बरगलाया जा रहा है। इस तरीके से बरगलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में आवाम को अगर बरगला दे हम लोग, तो हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हो। ये बीजेपी सरकार जब से हुकूमत दिल्ली में आई है, तब से उनका साजिश यही हो रहा है। ज्ञान वाली मस्जिद का मामला हो या और भी कोई सा मामला हो, ये तमाम चीज का मकसद इन लोगों का यही है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करके अपना राष्ट्र कायम रखें। और हिंदुस्तान में खास करके हम देखे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है, ये एक ऐसा इन लोग का माने कि लीडर एक तो नया शोषा ऐसा छोड़ देता है, जिससे पूरे हिंदुस्तान जो है गरम भरम हो जाता है। तो लिहाजा हम लोग यही कहेंगे अपने यहाँ के आवाम से कि अगर इस तरह का कोई ऐसा साजिश अगर हो रहा है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और अमन का पैगाम हम लोग दे रहे हैं लोगों की, अमन और शांति से आप लोग रहें, सुकून से रहें, किसी तरह कोई ऐसा हंगामा बर्पा ना हो, हम लोग यही चाहते हैं। मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो हिंदू भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसे क्या नाम देंगे? ये हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है 1947 से लेकर के अब तक आप देखेंगे तो मुसलमानों के साथ यही रवैया रहा है, हर दौर में आप देखेंगे। इससे पहले भी गुजरात का मामला आप लोग के सामने आया था, इससे पहले भागलपुर का मामला सामने आया था, और हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में इस तरीके से मामला आया है। तो ये तो बीजेपी सरकार और RSS का ये पूरा माने के मंसूबा ये तैयार किया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा मामला हो, चाहे वो हिंदू करे या कोई भी करे, सारा माने के इल्जाम मुसलमानों पर थोप दिया जाता है। आज इतना बड़ा जो कांड हुआ है पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर ये मुसलमान अगर कोई ये कांड अगर कर देता तो आज सारा हिंदुस्तान का जेल भर जाता मुसलमानों से। लेकिन अग्निकांड जो प्रोग्राम जो हुआ है अब तक
सरकार जो है अपनी जुबान से यही नहीं कहा कि ये लोग आतंकवादी है या दहशतगर्द है। इस तरह का कोई भी ऐसा शोषण इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। राजा बाजार देखा गया कि ऐसे अमन चैन से जो है प्रोटेस्ट करते हैं, क्या तमाम नौजवान को क्या कहना चाहेंगे? नारकलडांगा राजा बाजार के लोगों का और आवाम के यहाँ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर शीरीन बाग हम लोगों ने बनाया था। ये एनआरसी का मामला को लेकर के यहाँ से लेकर के धनतला से लेकर के मौलाली हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ से हम लोगों ने की है। लेकिन अल्लाह का फजल करम और यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी तरह का किसी किस्म का कोई भी ऐसा हम लोगों ने हंगामा यहाँ पर ही अपने मीटिंग मिशन में हम लोगों ने नहीं देखा। आज भी हम लोग का इरादा वही था कि आज जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने जो गुज़िश्ता 26 मई को जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हरकतें जो इस्तेमाल की है, वो इसके खिलाफ जो आज जो हम लोग यहाँ पर से रायदार से लेकर के मौलाली तक जो हम लोग जुलूस निकालने की हम लोग कोशिश किए थे, हम लोग का पैगाम नारकलडांगा राजा बाजार बल्कि पूरे कलकत्ता शहर के लोगों से यही अपील थी कि हम लोग एक खामोशी और सुकून के साथ हम लोग जुलूस निकालेंगे। हम लोग राजा बाजार से लेकर के रामलीला मैदान हम लोग पहुंचेंगे। वहां से हमारा 5-6 नुमाइंदा एक वफद वहां से गवर्नर ऑफ जाएंगे, जाकर के वहां पर डेपुटेशन देंगे कि नुपुर शर्मा जो हरकत की है इसके खिलाफ आप सेंट्रल में कम से कम आवाज उठाएं। आप टीएमसी से जुड़े हुए हैं, टीएमसी के 100 कॉल माइनॉरिटी लीडर का अब तक कोई भी आवाज नहीं आई है इस मामले में, जो 100 कॉल माइनॉरिटी लीडर माने जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है जो हम पॉलिटिकल कोई बात आपसे करें यहाँ पर। बहरहाल देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं किसी न किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं किसी न किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बात यहाँ पर टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम का नहीं है। बात यहाँ पर आवाम का है, बात यहाँ जमीर का है, बात यहाँ इंसानियत का है। इसलिए कि आज हमारे इस्लाम के ऊपर जिस तरीके से आघात किया गया है, आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरीके से आघात किया गया है, ये मुसलमानों के जमीर को झिझोड़ा गया है, मुसलमानों के ऊपर ये आघात किया गया है। इसीलिए यहाँ पर पार्टी का कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर हम तमाम आवाम यहाँ पर ही एक नॉन पॉलिटिकल होकर के ये एहतजाज को हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब भी कोई भी ऐसा मामला हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे कुरान के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर या हमारे दरगाह के ऊपर भी आएगा, तो हम तमाम लोग तमाम पार्टी को पीछे रख करके एक साथ मुत्तहिद होकर के हम लोग आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह रहमान।